यह एक साइबेरियाई अमूर बाघ है जिसने अभी अभी एक चीतल का शिकार किया है। यह एक वयस्क नर बाघ है, इसलिए इसे अपना शिकार किसी शावक के साथ बांटना नहीं पड़ता। दूसरे जानवरों से बचाने के लिए वह चीतल को घनी झाड़ियों में ले जाता है और वहीं आराम से उसे खाता है। पेट भरने के बाद वह कुछ देर आराम करता है। साल के एक समय सैल्मन मछलियां अंडे देने के लिए नदियों में वापस आती हैं। अंडे देने के बाद उनमें से बहुत सी मछलियां मर जाती हैं और उनका बहाव उन्हें नदी किनारे तक ले आता है। इस दौरान भालुओं के साथ साथ आसपास रहने वाले बाघ भी इन मछलियों को खाकर आसानी से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिन नर बाघों का अपना इलाका नहीं होता, उन्हें भोजन की तलाश में कई बार जंगल से बाहर गांवों तक जाना पड़ता है। ऐसे मामलों में वन विभाग उन्हें पकड़कर दोबारा जंगल में छोड़ देता है। यदि किसी ग्रामीण को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी की जाती है। पतझड़ के मौसम तक इस बड़े नर बाघ के दोनों शावक लगभग 2 साल के हो चुके हैं। नर शावक अब काफी बड़ा हो गया है। इस उम्र के बाद माँ उन्हें खाना देना बंद कर देती है और दोनों को अलग अलग जीवन शुरू करना पड़ता है। खासकर नर शावक को अपने पिता के इलाके से बाहर जाना ही पड़ता है, क्योंकि बड़े होने के बाद एक ही क्षेत्र में 2 नर बाघ नहीं रह सकते। अब वह अकेले नए इलाके की तलाश में निकल पड़ता है। आगे का जीवन उसे अपने दम पर जीना है। नए क्षेत्र की खोज के दौरान कई युवा बाघ दूसरे बाघों से भी भिड़ जाते हैं। रूस के सुदूर पूर्व के जंगलों में कोरियन पाइन और ओक के पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनके बीज और फल जंगली सुअर तथा चीतलों का मुख्य भोजन है। जब इन जानवरों की संख्या बढ़ती है तो बाघों के लिए भी शिकार करना आसान हो जाता है। लेकिन अकेले जीवन की पहली सर्दी इस युवा बाघ के लिए कठिन होती है। जंगली सुअर बहुत सतर्क रहते हैं। जैसे ही उन्हें बाघ की आहट मिलती है वे तुरंत भाग जाते हैं। इसके बाद वह चीतलों का पीछा करता है, लेकिन वे भी हवा में उसकी गंध महसूस होते ही सतर्क होकर दूर निकल जाते हैं। बर्फ से ढके जंगल में शिकार करना और भी मुश्किल हो जाता है। कई बार घंटों कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता और उसे भूखे पेट रात बितानी पड़ती है। कई महीनों तक भटकने के बाद आखिरकार उसे एक ऐसा इलाका मिलता है जहाँ किसी दूसरे नर बाघ की गंध नहीं होती। वह जगह जगह अपनी गंध छोड़कर उस क्षेत्र को अपना घोषित कर देता है। भविष्य में यदि कोई मादा बाघ यहाँ आती है तो दोनों मिलकर नई पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं। अब उसके लिए सबसे जरूरी काम अपने इलाके की रक्षा करना और नियमित शिकार करना है। एक दिन उसे एक अकेला चीतल दिखाई देता है। झुंड से अलग होने के कारण उसे खतरे का पता देर से चलता है। बाघ धीरे धीरे उसके करीब पहुंचता है और सही मौका मिलते ही हमला कर देता है। कम दूरी होने की वजह से चीतल बच नहीं पाता। कुछ ही क्षणों में बाघ उसे गिरा देता है और उसका शिकार पूरा कर लेता है। अब यह युवा नर बाघ पूरी तरह स्वतंत्र हो चुका है। वह अपने दम पर शिकार करता है, अपना इलाका संभालता है और जंगल में एक वयस्क बाघ के रूप में अपना जीवन शुरू करता है।